वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस सी 2025 टीयर टू और टाइपिंग के ऊपर। कि काफ़ी लोग हमसे ये पूछ रहे हैं सवाल कि क्या टीयर टू और टाइपिंग साथ होने वाले हैं या टाइपिंग यहाँ पे बाद में होगी टीयर टू के बाद। तो उसको आज हम समझने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर, और ये वाला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर हम ऑफिशियल सोर्स के ऊपर ही बात करेंगे कि क्या ये साथ में होगी या अगले दिन होगी। आपको ये वाले वीडियो के बाद ये वाली चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी और आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए अभी या नहीं करनी चाहिए। और बाकी हर चीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टीयर टू के बारे में भी देखेंगे कि आपको यहाँ पर टीयर टू की यहाँ पर तैयारी कैसे करनी है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हमने आपके लिए यहाँ पर क्या क्या निकाल रखा है टीयर टू के लिए और आगे हम क्या क्या निकालने वाले हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा यहाँ पर टीयर टू की तैयारी अच्छे से करने के लिए। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि जो के वी एस एन वी एस जे एस ए का जो टीयर टू होने वाला है आपका, वो क्या टाइपिंग उसके साथ ही कंडक्ट हो जाएगी या टाइपिंग इसके बाद में होगी। तो इसको यहाँ पर हम समझते हैं हर एक चीज़ को यहाँ पर आपके सामने दिखाते हुए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको पता है कि आपका जो स्केड्यूल है टीयर टू का यहाँ पर निकला था, जिसके अंदर 27 मार्च यहाँ पर डेट निकली है के वी एस एन वी एस जे एस ए के लिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, यहाँ पर बाकी एग्जामिनेशंस का भी है आपके सामने गिवन है, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दे रखा है कि ये है यहाँ पर सिर्फ टीयर टू एग्जामिनेशन का। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं, अब मैं यहाँ पर आपको जो बात बता रहा हूँ उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि आपका यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है वो होगा यहाँ पर टीयर टू के साथ में या स्किल टेस्ट बाद में ही कंडक्ट होगा। तो ये वाली बात यहाँ पर जो काफ़ी बच्चे हमसे पूछ रहे थे, ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगी ये वाला वीडियो ध्यान से देखने के बाद। और अब आप यहाँ पर ये वाली चीज़ को थोड़ा ध्यान से समझना जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब यहाँ पर देखो, आपका जो नोटिफिकेशन है उसके अंदर एक पॉइंट दे रखा था आपको, जिसके अंदर लिखा हुआ था देयर विल बी टू टीयर एग्जामिनेशन। मतलब टीयर वन और टीयर टू, मतलब टू टीयर एग्जामिनेशन, एक टीयर वन होगा एक टीयर टू होगा, फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। मतलब उसके बाद यहाँ पर होगा आपका स्किल टेस्ट, ठीक है। ये एक यहाँ पर जो पॉइंट है ये गिवन था। तो आपको एक तो इससे आइडिया लगता है। अब मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक चीज़ नहीं दिखाऊंगा, मैं यहाँ पर आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी। अब आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट पढ़ो जो कि आपके नोटिफिकेशन के अंदर ही दे रखा था। यहाँ पर क्या दे रखा है कि पूरा पॉइंट यहाँ पर जो है इसको ध्यान से देखना। फॉर इंटरव्यू कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर टू इन द रेशियो ऑफ 1:3, है ना। अब ये वाली चीज़ यहाँ पर उनके लिए दे रखी है जो इंटरव्यू पोस्ट है, ठीक है। ये किन के लिए दे रखी है? इंटरव्यू पोस्ट के लिए दे रखी है, ठीक है, इंटरव्यू पोस्ट के लिए। इसके बाद यहाँ से पढ़ो, कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू द लास्ट कैंडिडेट इन द रेंज ऑफ 1:3 अंडर ईच कैटेगरी विल ऑल्सो बी शॉर्ट लिस्टेड, ठीक है। अब ये यहीं तक ही, यहाँ से यहाँ तक ये इंटरव्यू वाली पोस्टों के लिए हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या लिखा है स्किल टेस्ट के लिए। फॉर स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल, मतलब एप्लीकेबल जहाँ पर भी है स्किल टेस्ट उन सब के लिए है कि कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर टू इन द रेशियो ऑफ 1:5 रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसीज। मतलब यहाँ पर जो स्किल टेस्ट है उसके लिए टीयर टू में से ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे 1:5 के रेशियो के अंदर बच्चे। अब ये शॉर्टलिस्ट अगर टीयर टू में से करेंगे तो सबसे पहले तो टीयर टू का ये रिजल्ट निकालेंगे, तभी तो ये 1:5 के अंदर बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे ताकि वो बच्चे यहाँ पर स्किल टेस्ट के अंदर बैठ पाए। तो ये वाली चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जाती है काफ़ी हद तक कि यहाँ पर जो स्किल टेस्ट होने वाला है ये मोस्ट प्रोबेबली ये लोग इसके बाद में ही कराने वाले हैं, टीयर टू के बाद में। ये वाली चीज़ आपको इस पॉइंट से क्लियर हो जाती है क्योंकि ये साफ साफ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो टीयर टू है ना, वो यहाँ पर उसके अंदर ये लोग बच्चे यहाँ पर शॉर्टलिस्ट करेंगे जो कि वैकेंसीज के 5 गुना होंगे जो कि स्किल टेस्ट के अंदर बैठेंगे। अब ये वाली चीज़ इन लोगों ने जब लिख रखी है तो आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि इनको रिजल्ट ये लोग उसी वक्त तो दे नहीं देंगे, है ना। तो इनको टाइम तो लगेगा। तो इसका क्या मतलब होता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोग आपका जो स्किल टेस्ट है वो टीयर टू के बाद में ही कंडक्ट कराएंगे, सेम डे ये चीज़ें शायद कंडक्ट नहीं होगी आपकी। ये आपको यहाँ से एकदम क्लियर ही आपको होता हुआ दिखता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर भी एक चीज़ देख सकते हो कि इन लोगों ने यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर एक पॉइंट ये भी लिख रखा था आपका, द सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन फॉर टीयर वन टीयर टू एंड स्किल टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट टू द अदर नोटिफाइड पोस्ट will be decided according to the number of applicants।
अब यहाँ पर इन लोगों ने इन तीनों को अलग अलग लिखा है, टीयर 1, टीयर 2 और स्किल टेस्ट। मतलब तीनों की यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सिटी होगी वो यहाँ पर ये लोग आपको नोटिफाई करेंगे या डिसाइड करेंगे एप्लीकेंट्स के नंबर के ऊपर, ठीक है। अब ये वाली बात अगर इन लोगों ने यहाँ पर लिखी है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि भाई स्किल टेस्ट भी ये लोग यहाँ पर जो इसकी सिटी है ये इसकी दूसरी हो सकती है, मतलब स्किल टेस्ट यहाँ पर सेपरेटली कंडक्ट हो सकता है। लेकिन जो मेन जो चीज़ है जो कि आपको एकदम एविडेंट यहाँ पे प्रूफ देती है वो है आपका ये जो आप यहाँ पर ये वाली लाइन पढ़ रहे हो कि फॉर स्किल टेस्ट वेयर एवर एप्लीकेबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फ्रॉम टीयर 2 इन द रेशियो ऑफ 1:5 रिलेटिव टू नोटिफाइड वैकेंसीज। मतलब स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर टीयर 2 में से 1:5 के रेशियो के अंदर कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे। तो ये वाली यहाँ पर जो लाइन है ये आपको एकदम क्लैरिटी दे देती है कि आपका यहाँ पर जो टाइपिंग है वो बाद में ही कंडक्ट होगा टीयर 2 के। तो ये वाली जो बात है ये आपको एकदम फुल प्रूफ दे देती है, लेकिन काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली यही होने वाला है, जो नोटिफिकेशन के अंदर लिखा होता है उसी अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं कि अगर ये बाद में भी होने जा रहा है तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए या मैं इसको बाद के लिए छोड़ दूं, तो मैं एक बात यही बोलूँगा कि तैयारी अभी से ही चालू कर देना टाइपिंग की। अगर आपने अभी से चालू नहीं करी तो ये जो 35 WPM की स्पीड आपको इंग्लिश के अंदर दिख रही है और 30 WPM की स्पीड आपको हिंदी के अंदर दिख रही है, तो मानकर चलो आप वहाँ पर फेल हो जाओगे अगर आपने इसकी तैयारी पहले से नहीं करी तो। और इतना ही नहीं आने वाला है, आपका टाइपिंग टेस्ट के अलावा आपका CPT टेस्ट भी होगा, मतलब कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, जिसके अंदर आप लोगों से MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट और इंटरनेट ये सब आप लोगों से पूछा जाएगा, जिसके अंदर आपको मिनिमम 40% लाना मैंडेटरी है, ठीक है। उसी की वजह से ये आप पास हो पाओगे, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पर इन लोगों ने दे रखी है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टेनो वाले बच्चों के लिए, तो यहाँ पर उनके लिए तो 40 WPM की स्पीड मांगी है इन लोगों ने इंग्लिश के अंदर, और हिंदी के लिए 35 WPM, मतलब JSS से भी ज़्यादा स्पीड तो इन लोगों ने स्टेनो वाले बच्चों के अंदर मांग ली है टाइपिंग के लिए। मतलब स्टेनो वाले बच्चों के लिए भी टाइपिंग आने वाली है, शॉर्ट हैंड तो आएगा ही आएगा, शॉर्ट हैंड टेस्ट, उसके अलावा यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी होगा। बाकी जो भी बच्चे ये चीज़ नहीं जानते कि हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव के यहाँ पर जो भी सवाल बन सकते थे कंप्यूटर के अंदर वो हमने यहाँ पर आपके लिए रिलीज़ करें, जिसके अंदर यहाँ पर आपको जैसे 10 सवाल यहाँ पर मिलने वाले हैं एग्ज़ाम के अंदर, जो कि 40 मार्क्स यहाँ पर कैरी करेंगे। मतलब एक सवाल यहाँ पर 4 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो बहुत हाई वेटेज हो जाता है यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का, क्योंकि यहाँ पर जो 60 सवाल है वो यहाँ पर 60 मार्क्स से कैरी करेंगे और आप 60 के 60 तो कर नहीं पाओगे। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का यहाँ पर जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसी को ही यहाँ पर देखते हुए हमने यहाँ पर ये जो भी आपका सिलेबस था इसके अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पर जो कवर किया है वो किया है यहाँ पर कंप्यूटर लिटरेसी। तो इसके अंदर हमने यहाँ पर आपको बताया है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, उसके यहाँ मैंने आपको सैंपल भी दिया था कि जिसके अंदर आपको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर सवाल दिखते हैं, जैसे 4 की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर, तो इसी को यहाँ पर टारगेट करके हमने इसी तरीके से यहाँ पर जो सवाल और जवाब यहाँ पर जो पॉसिबल बन सकते हैं सारे के सारे वो हमने आपको दिए हैं। इसका हमने जो पार्ट 1 है वो आपको रिलीज़ करके दिया है, और इसके अंदर आप देख सकते हो डिफ्रेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। और अगर मैं बात करूँ रैम और रोम की, तो आपको यहाँ पर सिलेबस के अंदर देखने को मिला था, यहाँ पर रैम और रोम आपके सामने है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसको बनाया है। जैसे आप यहाँ पर अगला टॉपिक देख सकते हो फाइल सिस्टम में, जैसे तो फाइल सिस्टम के ऊपर भी जैसे आपको यहाँ पर एक एक्सपेक्टेड यहाँ पर सवाल आपको देखने को मिला, ताकि आपको यहाँ पर ये भी समझ आ जाए कि यहाँ पर फाइल सिस्टम है क्या, और यहाँ पर थोड़ा भी अगर वो घुमा के पूछते हैं तो आपको इसके बारे में पहले से पता होगा, अगर आपने ये सारे के सारे यहाँ पर सवाल कर लिए हैं जो हमने आपको दिए हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में यहाँ पर जैसे म्यूचुअली कैसे डिपेंडेंट है, या इसके बाद यहाँ पर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है, तो जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल बन सकते हैं वो हमने यहाँ पर आपको निकाल कर यहाँ पर दिए हैं। क्या क्या आ सकता है, इसका जो पार्ट 1 है वो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए रिलीज़ किया है, और हम ऐसे ही यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो भी यहाँ पर आपके लिए लाने वाले हैं, और वो भी यहाँ पर जल्दी रिलीज़ हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर आप हमें यहाँ पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हम यहाँ पर ऐसे ही कंटेंट आप लोगों के लिए लाते रहें। और आपके यहाँ पर जो भी डाउट्स हो आप हमसे पूछ सकते हो। जैसे ये एक बहुत बड़ा डाउट था कि टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर टीयर 2 के साथ होगा, तो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर क्या लिखा है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस चलता है। वो अपने हिसाब से नहीं कर सकते हैं, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ नोटिफिकेशन के अंदर लिखी होती है उसी अकॉर्डिंग ही उन्हें चलना होता है, और ये आप खुद भी नोटिफिकेशन जाकर चेकआउट कर सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो कंप्यूटर का यहाँ पर जो पार्ट 2 है वो यहाँ पर जल्दी आने वाला है,
और तब तक आप पार्ट 1 को यहाँ पर अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद जैसे ही पार्ट 2 आ जाएगा, जल्दी आने वाला है, रिलीज़ कर देंगे। आज शाम को कर देंगे, नहीं तो कल तक तो कर ही देंगे पार्ट 2। फिर उसके बाद यहाँ पर पार्ट 3 होगा कंप्यूटर का। फिर उसके बाद फाइनली हम जनरल नॉलेज यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो भी आने वाली हैं आपकी टीयर 2 के अंदर, वो सारी की सारी आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। तो ज़रूर से चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना। हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है, हमें अच्छा लगता है। जितना आप यहाँ पर सब्सक्राइब करोगे उतना हमें यहाँ पर मन करता है कि हम भी और ज़्यादा यहाँ पर मेहनत कर कर और एक्सपेक्टेड सवाल जितने भी बन सकते हैं, और बायलिंगुअल इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस के अंदर, ताकि यहाँ पर हर एक बच्चा यहाँ पर उसको कर पाए। और क्या क्या बन सकते हैं उस सिलेबस की डेप्थ के अंदर जाना, तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आपकी तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आता है तो हमें पता चलता है कि आपको पसंद आ रहा है ना। तो ज़रूर से यहाँ पे कमेंट करके बताना अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लाइक कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हमें यहाँ पर और मोटिवेशन मिले आपके लिए यहाँ पर इसी तरीके का यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो लाने के अंदर। और आप यहाँ पर टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो इस पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो लर्निंग एरा। जैसे ही आप सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। तो जुड़ जाना टेलीग्राम के साथ भी, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती हैं वो हम एक्सप्लेन यहीं पर ही करते हैं। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका जो टाइपिंग है, मैं यही बोलूँगा कि ज़्यादा टाइम ये लोग देते नहीं है। और 35 WPM इंग्लिश के अंदर, 30 WPM हिंदी के अंदर आसान नहीं होता। तो उसकी यहाँ पर जो तैयारी है वो आपको पहले से शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। अभी आप टीयर 2 तो निकाल दोगे, लेकिन आप टाइपिंग में फेल हो जाओगे। ये वाली चीज़ आप पूछ लेना भले, अगर आपको यकीन नहीं होता है तो टाइपिंग की तैयारी यहाँ पर शुरू से यहाँ पर करनी पड़ती है, और इतना टाइम आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर टाइम मोड और वर्ड मोड आपके पास अवेलेबल है, बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि हमने यहाँ पर आपको स्पेशली यहाँ पर निकाले हैं, जो कि स्पेशली KVS और NVS की टाइपिंग के लिए यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर आपको यहाँ पर ड्यूरेशन मिलती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर सकते हो एग्ज़ाम की। उसके बाद आप यहाँ पर बैक स्पेस ऑन ऑफ कर सकते हो इस टाइपिंग टेस्ट के अंदर। साथ में आप यहाँ पर एग्ज़ाम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी वाला यहाँ पर जो फीचर है इसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड पता चलेगी। जैसे जैसे आप यहाँ पर आपने जो भी यहाँ पर पैसेज है उसको आप लिखते जाओगे तो आपको यहाँ पर आपकी लाइव स्पीड पता चलती रहेगी। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है, जनरली आपको कहीं और नहीं देखने को मिलता। और यहाँ पर आप जो फ़ॉन्ट है उसको ज़ूम आउट कर सकते हो, फ़ॉन्ट को ज़ूम इन कर सकते हो, यहाँ पर आप हाईलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, साउंड का भी फीचर है लेकिन इतना ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में अगर मान लो आपके यहाँ पर कोई भी टाइपिंग होती है जो कि पेपर टू स्क्रीन होती है, ठीक है, जैसे ये तो स्क्रीन टू स्क्रीन है, ये जो स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है यही आप यहाँ लिख दोगे। लेकिन अगर मान लो कोई एक ऐसी टाइपिंग है इसके अंदर पेपर टू स्क्रीन होती है, तो आप इस पैसेज को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और इसका आप क्या कर सकते हो, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो। जैसे ही आप इसका प्रिंट निकालोगे तो आप यहाँ पर इसको टाइप कर सकते हो पेपर को देखते हुए, और यहाँ पर हाइड पैसेज का यहाँ पर जो बटन है वो दबा देना, ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर पैसेज नहीं दिखे, आप पेपर से पैसेज देखो और यहाँ पर लिखो। जैसे ही आप लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गलतियाँ करी हैं। और यही जो चीज़ें हैं आपको यहाँ पर हिंदी के अंदर भी मिलती है। आप तीनों फ़ॉन्ट यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अगर आपको किसी के अंदर कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हो आपकी यहाँ पर क्वेरी, जो कि हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहाँ पर आप पूछ सकते हो अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती है तो। बाकी अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर से यहाँ पर बताना कमेंट करके, और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हम यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं यहाँ पर पार्ट 2 के रिगार्डिंग जो आने वाले आए, और पार्ट 3 आएगा उसके बाद, और उसके बाद हम जनरल नॉलेज के साथ यहाँ पर शुरू करेंगे। तो ज़रूर से यहाँ पर जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नहीं तो आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट को आप मिस कर दोगे और आप सोचोगे कि हमने यहाँ पर दिया नहीं था, लेकिन हमने ऑलरेडी उसको निकाल दिया था, लेकिन काफ़ी लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको पता चले कि कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी मिस नहीं हो जाए, और आप यहाँ पर उसको जल्दी से यहाँ पर एक्सेस कर पाओ और तैयारी कर पाओ अच्छे से। बाकी यहाँ पर अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को हाइप करके। बाकी अगर आपके यहाँ पे कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, और हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, तो आपकी कोई भी क्वेरी हो तो डायरेक्टली भी पूछ सकते हो व्हाट्सएप के ऊपर, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हमें वक्त मिलेगा तो हम आपको यहाँ पर उसका जो भी जवाब है, उसका जो भी सॉल्यूशन है वो हम आपको बता देंगे।